आप चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से कराइए। अगर बीजेपी की जमानत जब्त ना हो जाए तो आप शेर सिंह राणा का नाम बदल दीजिएगा। अमेरिका जैसा देश जो कि भारत से 100 गुना ज़्यादा जो है एडवांस कंट्री है, पूरे यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। लेकिन भारत ने वहीं से जो टेक्नोलॉजी सीखी उन्होंने उसको नहीं अपनाया, लेकिन भारत उस पर ही जो है चुनाव कराने में लगा हुआ है, चुनाव आयोग। तो ये एक षड्यंत्र है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं आपस में भाई, और देश को हम अपने राष्ट्र को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। इसमें धर्म या जाति कोई बीच में किसी भी तरह की रुकावट पैदा नहीं करेगी। आपने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, और एक पार्टी जो है केवल हिंदुत्व के मुद्दे पर चल रही है, और आने वाले चुनाव में वही अपने आप को सबसे मजबूत पार्टी मान रही है। इस पर क्या कहना है आप? देखिए, इस पर मेरा ये कहना है कि जनता उनको पसंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों के अभी चुनाव हुए और उन्होंने सत्ता में भारी बहुमत से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। तो मेरा निजी रूप से ये तजुर्बा है कि शायद ये जो वोटिंग मशीन है इसके अंदर कोई झोल है। तो अगर आप लोकतंत्र को सच्चे रूप में पर सवाल उठा रहे हैं, मैं बिल्कुल वोटिंग मशीन पर, ईवीएम मशीन पर सवाल उठा रहा हूं, और आपके सामने ये दावा करता हूं कि एक दिन इस देश की मीडिया, इस देश की जनता देखेगी कि ईवीएम मशीन का जो घोटाला है उससे देश कैसे बर्बाद हुआ है। मैं आपको ये चैलेंज गारंटी देता हूं, आप चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से कराइए। अगर बीजेपी की जमानत जब्त ना हो जाए तो आप शेर सिंह राणा का नाम बदल दीजिएगा। अमेरिका जैसा देश जो कि भारत से 100 गुना ज़्यादा जो है एडवांस कंट्री है, पूरे यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। लेकिन भारत ने वहीं से जो टेक्नोलॉजी सीखी उन्होंने उसको नहीं अपनाया, लेकिन भारत उस पर ही जो है चुनाव कराने में लगा हुआ है, चुनाव आयोग। तो ये एक षड्यंत्र है, और मैं आपको ये भी बता दूँ ये षड्यंत्र कैसे रचा जाता है। ये ऐसे रचा जाता है कि ये जो वोटिंग मशीन होती है इसमें ऐसा नहीं है कि जो वोट की गड़बड़ी है वो हर प्रत्याशी के उम्मीदवार के साथ की जाती है। ये जो वोट की गड़बड़ी है ये ऐसे होती है कि जैसे मान लीजिए एक विधानसभा या एक लोकसभा से 20 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो शुरू के जो 3 या 4 प्रत्याशी हैं उनके वोट से कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। वोट की छेड़छाड़ किससे होती है? जो कि या तो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं या छोटे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी होते हैं जिनको 2000 या 4000 वोट मिलती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एक छोटा निर्दलीय प्रत्याशी है, उसको 2000 वोट मिली, अब उसके 2000 वोटों में से ये 1000 वोट अपने खाते में, बीजेपी के खाते में वो चली जाती हैं, उसको 1000 मिलती है। और जब वो एसडीएम के पास या फिर कहीं कंप्लेन करने जाता है तो लोग उसकी बात को सीरियस नहीं लेते, उसकी मजाक उड़ाते हैं। मीडिया भी उससे पूछता है भाई तेरे को कितनी वोट मिली, वो कहता है जी 1000 वोट मिली। तो वो मीडिया वाले भी कहते हैं चल अगर तेरे को 500 वोट और भी मिल जाती तो क्या बिगाड़ लेता। लेकिन वो 500-500 1000 वोट इकट्ठी होकर वो कई हज़ार हो जाती हैं, और बीजेपी के प्रत्याशी या तो वहाँ पर जीत जाते हैं या फिर हार का मार्जिन कम हो जाता है। अगर मान लीजिए कांग्रेस का प्रत्याशी को वहाँ पर 50,000 वोट मिली है और बीजेपी के प्रत्याशी को वहाँ पर 40,000 वोट मिली है, तो 10,000 से जो ये वोट का मार्जिन है ये 10,000 की जगह 20,000 होता अगर बीजेपी वोटिंग मशीन में गड़बड़ नहीं करती। आप जो सवाल अभी उठाए, इससे पहले तो आज तक किसी पार्टी और किसी नेता ने ऐसी सवालों पर ध्यान ही नहीं दिया कि छोटे पार्टियों का वोट जो है बीजेपी के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। देखिए, बड़ी पार्टी जो है, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी या जेडीयू हो, इनके वोट को वोटिंग मशीन का जो सेटिंग है उसमें छेड़छाड़ इनके वोटों से नहीं की जाती। यही कारण है कि ये लोग इतना खुल के विरोध इनका नहीं करते हैं। जब ये अपना आंकड़ा लगाते हैं, जो सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे प्रत्याशी आता है कांग्रेस का या जेडीयू आरजेडी का, जब ये लोग आंकड़ा लगाते हैं तो इनका आंकड़ा सटीक बैठता है कि हाँ हमारे तो 40,000 वोट बनते हैं।
ये लोग जो नीचे के जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन मैं चैलेंज के साथ गारंटी देता हूं, क्योंकि हमारा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अनेक राज्यों में चुनाव लड़ता है और हमारे को 20,000, 25,000, 15,000 वोट मिलते हैं। तो हमारे जैसे पार्टियों के साथ भेदभाव होता है, हमारे पार्टी के वोट चोरी करती है ये बीजेपी। इसलिए हमने हरियाणा में तो ये नारा भी दिया है कि हरियाणा में अगर विधानसभा चुनाव होगा तो बैलेट पेपर पे होगा, वरना तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी चुनाव का बहिष्कार करेगी। किस प्रत्याशी से महोदय से बात करें? आपका घर कहाँ है? मेरा घर मोहनिया थाना अंतर्गत आवारी। काराकाट लोकसभा चुनाव लड़ने के पीछे खास कोई मकसद? बहुत भारी मकसद है, हमें चुनाव लड़ने की तो मकसद है, क्योंकि मैंने कोरोना काल में जो देखा था दर्द और दंश, तो मैंने यह समझा कि जब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा तब तक मैं वहाँ जा नहीं सकता। वहाँ जाने का मात्र एक ही विकल्प है, चुनाव लड़ना। चुनाव लड़कर तो मैंने देखा कि हमारा जो ससुराल संसदीय क्षेत्र है वो आरक्षित है कई वर्षों से, हम वहाँ तो लड़ नहीं सकते हैं। अभी वर्तमान में जो काराकाट के सांसद हैं वो भी आप ही के क्षेत्र के हैं? जी, हमारे ही क्षेत्र के हैं। आप तो उनको मजबूत टक्कर देने की ख्वाहिश रखते हैं? इसमें देखिए टक्कर देने और लेने की बात नहीं, यहाँ की जनता चुनाव करेगी, हम किसके साथ जाएंगे।